सो हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया। उम्मीद करती कि बहुत ही अच्छा होंगे, मस्त होंगे। आप सभी के बीच बहुत दिनों के बाद आए हैं। सो अब से कंटिन्यू बने रहेंगे। और बता दें मेरे प्यारे दोस्त, 2024 का एडमिशन प्रोसेस है ना, इन बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में है ना स्टार्ट हो गया है। सो जो भी स्टूडेंट बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं इन बिहार, बीटेक कोर्स करना चाहते हैं। कौन सा कोर्स? बीटेक कोर्स, वो भी गवर्नमेंट से, यानी कि फ्री एक तरह से समझिए। यानी कि जो स्टूडेंट इंजीनियर का सपना देख रहे हैं, इंजीनियर जो स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले बीटेक कोर्स करना पड़ेगा। किसी न किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एडमिशन लेके बीटेक कोर्स कंप्लीट करना होगा, देन आप इंजीनियर बन सकते हैं। तो जिस स्टूडेंट का सपना है कि बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में है ना एडमिशन ले, तो भाई मेरे आप सभी को बता दें 2024 का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। सो आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में एडमिशन प्रोसेस हम बताएंगे कि कैसे एडमिशन होता है, डिटेल्स में A to Z। तो वीडियो का लेंथ लॉन्ग हो सकता है, सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो 100% आपको पूरा का पूरा है ना प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे एडमिशन होता है, कौन कौन सा एग्जाम देना होगा, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, एग्जाम कब होगा, कौन कौन सा स्टूडेंट उस एग्जाम को दे सकता है, कौन कौन स्टूडेंट इंजीनियरिंग बीटेक कर सकता है। डिटेल्स में सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे, शुरू से लास्ट तक, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, सो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है ना। तो यदि रियली में आप एडमिशन लेना चाहते हैं बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो आपके लिए बहुत मस्त बढ़िया सा ये चैनल है ना, बहुत जगह अच्छे जगह पर आया है। और लास्ट में बता दें है ना कि स्टार्ट करने से पहले कि मेरा एक नए चैनल भाई मेरे है ना NK राउत ब्लॉग्स है, NK राउत ब्लॉग्स है। तो इस पर है ना पर्सनल या ब्लॉग से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड वीडियो तो मैथ ऑपरेशन पर डाल ही सकते हैं। तो कॉलेज से रिलेटेड कॉलेज ब्लॉग्स हो गया, हम अपने पर्सनल लाइफ का ब्लॉग्स हो गया, तो इस पर अपलोड करते कॉलेज रिव्यू है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज से ही रिलेटेड, तो इस पर वीडियो जाता है, तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं। तो जिस तरह से मैथ ऑपरेशन को सपोर्ट एंड प्यार दिए, उसी तरह से NK राउत ब्लॉग चैनल, इसका लिंक नीचे है या मैथ ऑपरेशन के चैनल में अटैच है, या आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे NK राउत ब्लॉग्स, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस होता क्या है बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन लेने के पहले, है ना। तो एडमिशन लेने से पहले आपको भाई मेरे बहुत सारे चीज़ों पर ध्यान होगा, है ना। इसके लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, तो कौन कौन सा एग्ज़ाम है ना, और फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन सा स्टूडेंट के लिए यह वीडियो स्पेशल होने वाला है। तो घबराइए नहीं, आप 12th पास है, पॉलिटेक्निक पास है, तो आपके लिए यह स्पेशल वीडियो है। तो पास्ट कब है? तो जो स्टूडेंट 22, 23, 24 में 12th PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आप 12th पास होंगे, 2023, 22, 23, 24, या पॉलिटेक्निक से हम समझ गए। पॉलिटेक्निक यानी बिहार के डिप्लोमा आप किए होंगे, डिप्लोमा इन सिविल, मैकेनिकल, CSC, डिफरेंट ब्रांच से, तो सभी के लिए आपके लिए यह स्पेशल है वीडियो। डिटेल्स में जानेंगे तो स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि फर्स्ट में आपको कौन सा एग्ज़ाम, किस किस एग्ज़ाम से आपको एडमिशन होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, ठीक ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिएगा भाई मेरे, थोड़ा वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा है ना, लेकिन आप शुरू से लास्ट तक देखें, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एडमिशन प्रोसेस होता है, JEE मेन, नाम तो सुने होंगे, JEE मेन के थ्रू आपका एडमिशन होता है। सेकेंड में BCEC, जो ओनली PCM वाले जो स्टूडेंट होंगे 12th या इक्विवेलेंट भी बताएंगे आपको डिटेल्स में। तीसरा होता है आपका BCEC LA, ठीक है। 3 एग्ज़ाम होता है इसमें एडमिशन लेने के लिए बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहाँ से आप बीटेक कर सकते हैं डिफरेंट ब्रांच से, वो भी सरकारी कॉलेज से, सिविल, मैकेनिकल, CSC,
ट्रिपल ए, है ना, ECE, डबल ए, बहुत सारे ब्रांचेज हैं, एकदम गवर्नमेंट कॉलेज है। आप एडमिशन लेने के लिए पहले आपको इस एग्ज़ाम देना होगा, क्वालिफाई करना होगा, कुछ ना कुछ रैंक आएगा, उसी रैंक के बेसिस पर आपको एडमिशन होगा। ठीक, तो पहले प्रोसेस जान लेते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट 12th या तो आप 24 में देने वाले हैं अपियरिंग में, ध्यान दीजिए, अपियरिंग वाले स्टूडेंट अभी एग्जाम देने वाले हैं 24 में, कान खोल के सुन लीजिए, आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी बढ़िया है। आप बढ़िया से 24 का एग्जाम जो देंगे, जो स्टूडेंट 12th का अपियरिंग में आप जेईई मेंस एग्जाम दे दीजिए। ये जो 24 वाला आया है जेईई मेंस नोटिफिकेशन आ गया है 24 वाला, अपियरिंग वाले बच्चा जो स्टूडेंट 2024 में 12th पास करेंगे साइंस से, यानी कि PCM है ना, ISC बोलते हैं, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, उसके लिए जेईई मेंस का भाई मेरे आंख बंद करके फॉर्म फिलअप कर दीजिए। फॉर्म फिलअप हो रहा है इसका 1 नवंबर से 30 नवंबर तक इसका लास्ट डेट है। डिटेल्स में जेईई मेंस का जो एप्लीकेशन फॉर्म है बात करते हैं। और उसके बाद जो स्टूडेंट 22 में एग्जाम दिए हैं, 23 में 3 अटैम्प्ट देता है, एक अपियरिंग हो गया, 2 साल मिला के देता है, तो 22 वाला बच्चा 23 में देगा, जो 22 में 12th किया है 23 में देगा एंड 24 में देगा। 23 वाले बच्चा 24 में देगा, 25 में भी देगा। 24 वाले बच्चा 24, 25, 26 3 साल बढ़ा सकते हैं। ठीक ना, तो ये 24 का जो नोटिफिकेशन है जेईई मेंस का 3 साल के बच्चा दे सकते हैं। ठीक, तो आंख बंद करके यदि आपको रियली में एडमिशन लेना है भाई मेरे, तो पहले जेईई मेंस का एग्जाम दीजिए, देन आगे का प्रोसेस पहले जो हम बता रहे हैं उसको आप फॉलो कर लिए स्टेप बाय स्टेप, 100% कोई नहीं रोक सकता एडमिशन से, इतना हम बोल रहे हैं। ठीक ना, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे करना है, पूरा का पूरा प्रोसेस हम जो बता रहे हैं ऑलरेडी, हम जो जो आप कर रहे हैं वहाँ से हम गुजरे हुए हैं ऑलरेडी, हम है इस फील्ड में, एडमिशन है मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज GEC भोजपुर में, अभी हम पढ़ रहे हैं, तो पूरा पूरा प्रोसेस हमको वैसे दिखाई दे रहा है कि एडमिशन कैसे कैसे हो रहा है सब कुछ। ठीक, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, आप अच्छे जगह आए हैं बहुत बढ़िया से, और इत्मीनान से पेशेंस रख के बढ़िया से जो भी कुछ बोल रहे हैं आराम से उसको फॉलो करना है ना, एडमिशन 100% आपको हो जाएगा। तो इसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो पहले आप जेईई मेंस का एग्जाम जो होता है, जेईई मेंस का सेशन 1 एंड सेशन 2, यानी कि जनवरी एंड अप्रैल 2 सेशन में एग्जाम होता है। तो जनवरी का भी आ गया है, उसके बाद अप्रैल का आएगा। ठीक, पेपर 1 जो आपको BE या BTech के लिए होता है, पेपर 2 आपको B आर्क एंड B प्लानिंग के लिए, तो हम ओनली BTech के लिए बात कर रहे हैं। तो पेपर 1 आपको सेशन 1 एंड सेशन 2 2 एग्जाम होगा, तो दोनों एग्जाम देना, पहले आप जनवरी वाला दीजिए, ठीक, उसके बाद आप अप्रैल वाला, दोनों कुछ न कुछ परसेंटाइल आएगा, कुछ न कुछ आएगा, उसके बाद आप एग्जाम दीजिए, देन आगे का प्रोसेस बने रहेंगे, हमसे जुड़े रहेंगे, सब कुछ एकदम स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो लेकर आएंगे जब तक आप लोग का एडमिशन नहीं हो जाता है। तो जेईई मेंस से बहुत सारे बच्चा घबराते रहते हैं कि ये तो बहुत बढ़िया बढ़िया बच्चा, ब्रिलियंट इंटेलिजेंट, जो बढ़िया बढ़िया कोचिंग में पढ़ता है, वो बच्चा सब जेईई मेंस के एग्जाम देता है, और सही में बहुत टफ एग्जाम होता है इंडिया आज का, समझ सकते हैं इंजीनियरिंग। तो इसके लिए जो बच्चा IIT के लिए, NIT के लिए तैयारी करता है, दिल्ली, कोटा, पटना, इन सब में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट सब में, तो उसके लिए है। तो बहुत सारे बच्चा जो क्या होता है ना, जो स्टेट बोर्ड जो होता है ना, बिहार बोर्ड हो गया, स्पेशली बोर्ड तो बिहार बोर्ड के लिए है। तो स्टेट बोर्ड, बिहार बोर्ड के लिए जो स्टूडेंट है, या तो अपना डिस्ट्रिक्ट से ओनली फॉर बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करता है, या कहीं अपने होम कोचिंग वगैरह जो गांव का जो है वहीं पर अपना तैयारी करते हैं। तो इस सब का सोचता भी नहीं, लेकिन भाई मेरा विश्वास कीजिए हम पर, है ना, आंख बंद करके आप फॉर्म फिलअप कीजिए, एग्जाम कैसे देना है, कैसे एग्जाम में कितना क्वेश्चंस बनाना, सब कुछ हम आगे डिटेल्स में आपको बताएंगे। जो बोल रहे हैं डरना नहीं है कि टॉप पूछता है, नहीं, आपको देखिए जेईई मेंस के थ्रू जो टॉप बच्चा होता है रियली में बहुत हार्ड एग्जाम होता है। तो जैसे हो गया NITs, है ना, IITs, CFTI, है ना, उसके बाद एडवांस क्वालिफाई करना होगा, तो उसके लिए जो IITs, इन सब एडमिशन के लिए, तो इन सब के लिए समझ सकते हैं बहुत टफ है। लेकिन आपको इन सब में नहीं ना जाना, आपको बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है ना, उसके साथ साथ स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होता है इसी के बेसिस पर। तो आपको इन सभी के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, स्टेट इंजीनियरिंग के लिए, और अपने बिहार इंजीनियरिंग में टोटल 38 कॉलेज है, समझ सकते हैं, टोटली जिला में है, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, यदि आप बिहार से बिलोंग करते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से पता कीजिए उसमें एक कॉलेज है। ठीक, तो 38 है, तो आराम से आसानी से हमको मालूम है, सब कुछ प्रोसेस जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करना है। ठीक, तो आपको नहीं घबराइए मत, जो आप बोर्ड का तैयारी करें, आप अपने घर से तैयारी, सेल्फ स्टडी करें, मतलब साइंस रख लिए, PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से आप साइंस कर रहे हैं, तो एकदम फॉर्म फिलअप करिए, और जो कुछ हम बोल रहे हैं, जैसे जैसे बोल रहे हैं करना है।
फॉर्म फिलअप करने के बाद इसका प्रोसेस होता है। तो ये जो BCC बोर्ड है, BCC बोर्ड, इसके अंतर्गत UGESC अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग, ये आपका काउंसलिंग करेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा। तो इसका बहुत टाइम है, हम आएंगे वीडियो लेके, पहले जो बोल रहे हैं उतना करना है ना। उसके बाद UGSC के थ्रू रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग, उसके बाद रैंक कार्ड आएगा, उस रैंक के बेसिस पर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो रहा है। उसके बाद JEE मेंस, जो ये PCM वाले बच्चा, जो बच्चा 12th कर रहा है वही बच्चा BCC के थ्रू भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल JEE मेंस का जो बच्चा एग्जाम देगा जितना सारा, उसको पहले एडमिशन होगा बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज। जितना सारा सीट है पहले प्रायोरिटी, मेन प्रायोरिटी JEE मेंस वाले बच्चा को मिलेगा। जो स्टूडेंट JEE मेंस के एग्जाम दिए पहले उसका एडमिशन होगा। उसको एडमिशन होने के बाद देख लीजिए, उसको एडमिशन होने के बाद जो सीट बचेगा उसको मौका मिलेगा BCC वाले बच्चा का। तो मेन प्रायोरिटी किसको मिला? JEE मेंस वाले का। इसमें से जो बच्चा कम पड़ेगा उसके बाद है ना इसको कब मिलेगा? जब खाली रहेगा। तो खाली क्यों रहा? इसका मतलब JEE मेंस जो बच्चा दिया है एग्जाम वो कम था, पूरा सीट फुल नहीं हुआ, इसीलिए ना इसको मौका मिला। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप एग्जाम दीजिए JEE मेंस का, बच्चे कम हो जाता है तो एडमिशन वैसे 100% है भाई। इसको मौका कब मिला? जब बच्चा कम था, बहुत सारा बच्चा फॉर्म में नहीं भरा है ना। तो मेन प्रायोरिटी JEE मेंस वाले बच्चा को होता है। JEE मेंस के थ्रू UGSC, ध्यान दीजिए, UGSC BCC जो बोर्ड होता है ना, उसके अंतर्गत अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग आपको ये आप पूरा प्रोसेस करेगा। इसके रैंक के अकॉर्डिंग ये रजिस्ट्रेशन करेगा, कुछ पेमेंट लगेगा 1200। उसके बाद आपका काउंसलिंग होगा, चूज कॉलेज करने को मिलेगा, रैंक कार्ड आएगा, उसके बाद अलॉटमेंट लेटर आएगा, जो कॉलेज मिलेगा उसमें जाकर एडमिशन लीजिए। ठीक, BCC सेम, जो बच्चा JEE मेंस दिए वो BCC भी दे दीजिए, आराम से दे दीजिए, दोनों भरता है एकदम बढ़िया से PCM ग्रुप वाला। और उसके रैंक के अकॉर्डिंग भी जो कॉलेज खाली रहता है उसमें मिलता है। तो BCC कौन? 12th वाला बच्चा फिलअप कर सकता है। पॉलिटेक्निक, और रही बात तीनों फॉर्म, आप पॉलिटेक्निक हो चाहे आप 12th पास हो, पॉलिटेक्निक जो बच्चा डिप्लोमा किया है तो इक्विवेलेंट हो जाता है, पॉलिटेक्निक एंड 12th का डिग्री सेम हो जाता है। तो जहाँ जहाँ जो 12th वाला बच्चा जाएगा वहाँ पॉलिटेक्निक वाला भी बच्चा जाएगा, ठीक, इक्विवेलेंट हो जाता है। तो सेम प्रोसेस पॉलिटेक्निक वाला भी, कान खोल के सुन लीजिए, आपके लिए एक BCC LE तो होता ही है। ये जो LE होता है पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए होता है, लेटरल एंट्री से एडमिशन लेता है, यानी कि उसको 3 साल ही लगेगा। BTech कंप्लीट कोर्स कितना है? 4 साल का होता है। जो बच्चा JEE मेंस से जाएगा और BCC से जाएगा तो उसको 4 वर्ष लगा, लेकिन BCC LE में 12th वाला बच्चा नहीं फिलअप कर सकता है। ओनली फॉर पॉलिटेक्निक जो किया होगा बिहारी के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज से, डिप्लोमा इन सिविल ब्रांच, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल, CSE और भी बहुत सारे ब्रांच है। तो आप तो जो बच्चा पॉलिटेक्निक के वही बच्चा LE का फॉर्म फिलअप कर सकता है। और जो बच्चा LE से बिहार इंजीनियरिंग का एडमिशन लेगा उसको 3 साल लगेगा। कितना साल लगेगा? 3 साल बस लगेगा कोर्स कंप्लीट। डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है, लेटरल एंट्री है ना डायरेक्ट। और इसका सीट बहुत कम रहता है, बहुत सबसे ज़्यादा JEE मेंस के थ्रू, उसके बाद BCC, और इसका सीट रिजर्व रहता है, यानी कि एक ब्रांच में 60 सीट है तो आपको 6 सीट रहेगा LE वाला बच्चा के लिए रिजर्व है, यानी कि 54 सीट पर चाहे JEE मेंस वाले बच्चा आ जाए चाहे BCC वाले बच्चा आ जाए, लेकिन 6 गो सीट रिजर्व है। ये बहुत टफ एग्जाम होता है पॉलिटेक्निक वाले बच्चा के लिए, बहुत हार्ड एग्जाम होता है, टफेस्ट होता है बिहार के लिए, और मुश्किल हो जाता है सीट मिलना। तो पॉलिटेक्निक वाले बच्चा ध्यान दीजिए, जो भी स्टूडेंट 24 में फाइनल करेंगे, 6 सेमेस्टर का एग्जाम देंगे, कंप्लीट डिप्लोमा करेंगे, तो आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर चलेंगे, यानी कि आप JEE मेंस भी डालिए, BCC LE भी डालिए, ठीक ना, दोनों एग्जाम लेकर चले। LE से नहीं हुआ तो मान लीजिए LE से नहीं हुआ, ठीक, 3 साल लगेगा, LE से हो गया तो 3 साल में कंप्लीट। अब मान लीजिए 24 में आपको LE से नहीं होगा तो 25 में LE से दीजिएगा। अब 25 3 28, 3 साल का कोर्स हो, मान लीजिए LE से आप 25 में लिए, लेकिन आप 24 से ही JEE मेंस के थ्रू चल गए, JEE मेंस से 100% एडमिशन हो ही जाएगा। तो 24 से तो 4 साल वैसे आपको करना ही है, तो 24 4 28, तो 24 में एडमिशन लीजिए चाहे 25 में लीजिए, बतबा सेम है। इसीलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर चलिए, 1 साल बर्बाद मत होने दीजिए, 4 साल का फुल्ली मजा भी मिलेगा, 1 साल वैसे यहाँ रह जाएगा, 1 साल वेट करना, वैसे अच्छा कॉलेज लाइफ जी दीजिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर से एकदम बढ़िया से पढ़ना है। तो पॉलिटेक्निक वाले बच्चा ध्यान से रखिए, 12th वाला बच्चा, 12th वाला बच्चा JEE मेंस BCC, पॉलिटेक्निक वाला बच्चा JEE मेंस BCC लिए तीनों फॉर्म डालना है, ठीक ना, सब कुछ लेकर चलना है, ये प्रोसेस होता है। तो अभी फॉर्म फिलअप सब हो रहा है, इसी के बेसिस पर काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन सब कुछ होता है, समझ गए। तो बस यही प्रोसेस है, आपको 3 एग्जाम से आप ले सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो बच्चा 12th किए हैं 22 23 24, ध्यान दीजिए,
और जिसका एडमिशन 23 में नहीं हुआ है किसी कारणवश, या मनपसंद ब्रांच नहीं मिला है, मनपसंद कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है, तो भाई मेरे इस बार एग्ज़ाम दीजिए आप। जो भी गलती आप किए हैं 23 में, अब 24 में बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और इस चैनल से एकदम बढ़िया से बने रहे, एकदम बहुत बढ़िया तरीका से आपको बताएंगे A to Z प्रोसेस, एकदम खुल के, एकदम जो कुछ है रियलिटी बिहार इंजीनियरिंग का सब कुछ आपको बता देंगे, ठीक। कोई हेजिटेशन नहीं, कोई एकदम हाइड विड छुपा उपा कुछ नहीं कि ऐसे वैसे नहीं, जो है एकदम बढ़िया से आप भी जानिए, है ना। बहुत सारे बच्चा को नॉलेज नहीं होने के कारण एडमिशन नहीं ले पाते, सीट का सीट वैसे को वैसे खाली रह जाता है भाई मेरा। जो बच्चा 12th किया है 10-15 लाख प्राइवेट कॉलेज में जा रहा है बीटेक करे, बिहार में पूरा इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, आप कर सकते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ना के बराबर पेमेंट लगता है ना। अब एक तो टेक्निकल डिग्री ले सकते हैं 12th पास करने के बाद, 12th वाले बच्चा जो भी स्टूडेंट है सबका सब, और भी जितने सारे दोस्त आप लोग देख रहे हैं, और भी आप सभी के दोस्त वगैरह कोई भी हो उस सबको भी बताइए, सेंड वगैरह कर दीजिए लिंक वीडियो का, वो सभी देखें। तो बस यही प्रोसेस है। और जेई मेंस के बाद यूजीएससी के थ्रू बीसीसी का, उसके बाद काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद बीसीसीएल वाले, यही प्रोसेस है। तो अभी जेई मेंस का जो 1 नवंबर अभी 23-24 का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप आ गया है, जेई मेंस का जान लेते हैं थोड़ा। अभी इसी का आया है, इसीलिए हम वीडियो लेकर आए हैं 24 के लिए, ठीक है। एक पेपर 2 पेपर होता है। पेपर 1 आपको बीई एंड बीटेक के लिए, बीई बीटेक। पेपर 2 बी प्लानिंग, इसका हम बात नहीं करेंगे, ओनली फॉर बीटेक की बात करेंगे। पेपर 1 आपको सेशन 1 एंड 2 होता है। जैसे आपका जनवरी एग्जाम होगा 24 एंड अप्रैल, है ना। आपको दोनों फॉर्म फिलअप करना है। अभी जनवरी का आ रहा है, जिसको 1 नवंबर से आपका 30 नवंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है। 30 नवंबर के आपको कितना 9 बजे तक 9 PM तक लास्ट डेट है। पेमेंट आप 11 बजे तक कर सकते हैं 30 तारीख का। आपका एग्ज़ाम जो है, आपको एग्ज़ाम 24 से 1 फरवरी के बीच, 24 जनवरी से 1 फरवरी के बीच आपका एग्ज़ाम हो सकता है। उसके बाद आपका ये जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं एग्ज़ाम से 3 दिन पहले। और आपका जो कहाँ पर सेंटर पड़ा, कौन सा सिटी में पड़ा, तो आप 2nd वीक ऑफ जनवरी में आप डाउनलोड कर सकते हैं कि आपका एडमिट सिटी कौन सा पड़ा। डिटेल्स में ये सभी रहा आपके सामने जेई मेंस का। तो एकदम कुछ इतना मत जानिए जितना बोल रहे, अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है, जाके फिलअप कीजिए। इतना होने के बाद फिर भी बहुत सारे बच्चा के दिमाग काम नहीं कर रहा है कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जितना आप बाकी कुछ भी नहीं आ रहा है। जिस बच्चा को आ रहे बहुत बढ़िया, वो प्रोसेस से गुजरिए। पहले आप जेई मेंस एग्जाम दीजिए, फॉर्म फिलअप कीजिए, एग्जाम दीजिए, देन हमसे मिलिए, ग्रुप वगैरह है, जुड़े रहिए। जब तक एडमिशन नहीं हो जाता हमसे जुड़े रहिए, सब कुछ बताएंगे। इतना होने के बाद और भी बहुत सारे बच्चा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई मेरे टेंशन नहीं लेना का, हम है ना, हम है ना। आप नहीं कर सकते, हम तो कर सकते हैं ना, सब कुछ करके देंगे, सब कुछ बता देंगे। उसके लिए आप मेरा एक पर्सनल मेंबर बन जाइए। क्या पर्सनल मेंबर, यानी कि मेरा पेड ग्रुप व्हाट्सअप का है ना, पर्सनल मेंबर ग्रुप व्हाट्सअप में ऐड हो जाइए। वही स्टूडेंट आएंगे जो मेरा पर्सनल रहेंगे। पर्सनल यानी कि सब कुछ, यानी कि उसको हम कॉल करके मैसेज करके, वो स्टूडेंट जब चाहे तब कुछ भी पूछ सकता है ना। तो एनी टाइम उसके लिए आप मेरा पेड मेंबर ज्वाइन कर जाइएगा, आप मेरा पर्सनल बन जाए। ज़बरदस्त, ऐसा नहीं है उस स्टूडेंट के लिए जिसका दिमाग में काम नहीं, जिसका हो रहा है, ये तो ईजी है, सब कोई समझ जाएगा। आप बच्चा तो नहीं ना है, इशारा काफ़ी, तो पूरा डिटेल्स खोल के बता देते हैं, है ना। तो टेंशन है जो कर रहे हैं ठीक है, फिर भी लेकिन भाई ये सभी ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन नहीं होता कि एक बार गलती हुआ जाके दोबारा फिर से जाके करा लें। ऑनलाइन होता है, एक थोड़ा सा मिस्टेक से है ना आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। तो ये रिस्क मत लीजिएगा। यदि समझ में कुछ आए तो ठीक, नहीं तो रिस्क मत लीजिएगा। साइबर वगैरह से भी जाइए, ठीक, विश्वास है तब, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। एकदम एक्सपर्ट से करवाइए जो इसका पूरा फुल्ली नॉलेज रखता है, क्योंकि ऑनलाइन होता है, थोड़ा भी मिस्टेक करेंगे तो एडमिशन आपका कैंसिल नहीं भी हो सकता और 1 साल बर्बाद हो जाएगा, ठीक। इस सबको ध्यान में रखें, क्योंकि 23 में बहुत सारे बच्चा को एडमिशन लिया है ना। अब
23 में मेरा पेड मेंबर ग्रुप 50 से 60 था। ये मेरा पर्सनल था, न जाने 1000-2000 बच्चा कौन कॉलेज में मेरा स्टूडेंट नहीं गया, पूरा मेरे से हेल्प लेते। तो बहुत सारे बच्चा मैसेज वगैरह करते रहते हैं। तो इसका मतलब पर्सनल मतलब यानी कि हम इसका सब कुछ हम करेंगे, फॉर्म फिलअप कर देंगे, एडमिट कार्ड कब एग्ज़ाम होगा, कैसे एग्ज़ाम देने जाना है, गाइड करेंगे कैसे एग्ज़ाम में बैठना है ना, कैसे मतलब मार्क्स वगैरह कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जेई मेंस था भर दिया लेकिन हमको कुछ प्रिपरेशन नहीं है, उसका मतलब कुछ टिप्स ट्रिक बताएंगे। उसके बाद आपको है ना काउंसलिंग कैसे करना है, कौन सा कॉलेज आएगा, कैसे आएगा, रजिस्ट्रेशन, मेरिट लिस्ट, अलॉटमेंट लेटर, बहुत सारे है ना प्रोसेस होता है। आपको ये जो जनवरी अभी से 1 नवंबर से स्टार्ट हो गया, ये चलेगा अगस्त 24 तक, 7-8 महीना लग जाएगा अभी एडमिशन प्रोसेस में सब कुछ में, ठीक ना। BCC, BCCL मतलब इतना सारा एग्जाम होता है, तो बिल्कुल मत घबराइए। और जो बच्चा जेईई मेन से डरते हैं, बिल्कुल नहीं, हम है ना, आप पहले फॉर्म फिलअप करिए, नहीं फिलअप हो रहा हमको बोलिए, हम कर दे रहे हैं, मेरा मेंबर बन जाइए, ठीक ना, पर्सनल मेंबर बन जाए, ग्रुप है अगर है वो ज्वाइन कर देंगे पर्सनल मेंबर ग्रुप में। और एकदम भाई मेरा रियली में बीटेक करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, एकदम बहुत बढ़िया है यार, फ्री में सब कुछ। यदि आप इंजीनियर बन सकते हैं, यदि अच्छा से आप पढ़ाई करेंगे तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। एकदम पूरे बिहार में भाई 38 इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया है ना, एकदम बढ़िया बढ़िया सा। अब मेरा चैनल विजिट कीजिए, बहुत सारे कॉलेज वगैरह, बख्तियारपुर हो गया, भोजपुर हो गया, और भी बहुत सारे कॉलेजेस सब है ना, तो आप देख सकते हैं। और बस एकदम रियली बोल रहे हैं, हो जाएगा, बिल्कुल घबराने का नहीं, यही प्रोसेस वगैरह है। जो जो कुछ अब से आप सभी के बीच कंटिन्यू बने रहेंगे, तो चैनल पर रिक्वेस्ट है एडमिशन तक कम से कम बने रहे, और पर्सनल ग्रुप वगैरह में जुड़ना, ऐड हो जाए। नहीं तो कॉमन ग्रुप है जो नीचा लिंक है, उसमें भी टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, हम क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम ऐप भी, सबसे ज्वाइन कर जाए, ठीक, एडमिशन तक। और उसके साथ साथ NK राउत ब्लॉग्स को भी आप सपोर्ट कीजिए, जिस तरह से आप मैथ ऑपरेशन के किया है, क्योंकि इसीलिए बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं, इस पर कॉलेज से रिलेटेड रिव्यू, शॉर्ट वीडियो, मेरा पर्सनल ब्लॉग, कॉलेज लाइफ से रिलेटेड, ये सब आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पर। तो चैनल का लिंक दे दिए हैं, ठीक। तो बस इतना ही। फिर भी किसी पर अगर कोई दिक्कत समस्या आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज है व्हाट्सअप, वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप पर इरिलेवेंट मैसेज करेंगे, इग्नोर हम करेंगे, ठीक, मैसेज रिप्लाई नहीं करेंगे, ओके। फालतू की मैसेज मत कीजिएगा, जो क्वेश्चंस है जेन्यून है वही पूछेगा, ठीक। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।